हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड यूपी टेट एंड सीटेट में पीवाईक्यूज जो भी पुटअप करे गए हैं सारे इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जिनके दो एंगल का सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम क्या होता है? 180। आपको एक वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, तो सिंपल आपको बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप उस वैल्यू को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल बोला है कि आपको एक वैल्यू गिवन है और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या गिवन है? आपको बोला गया टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 होगा। वन इज 40, एक 40 है, दूसरा निकालना है अदर। अभी मैंने क्या बताया था? अदर निकालने के लिए 90 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स में होता है आपका दो एंगल का सम 180। आपसे बोला गया एन एंगल इज 3 टाइम्स द एंगल इटसेल्फ। एक एंगल है वो उसी का 3 टाइम्स है। एन एंगल इज 3 टाइम्स द एंगल इटसेल्फ। अगर हमसे सम बोला जाए x प्लस के 3x और उन दोनों का सम कितना होगा? 180। 180 है तो 3 और 1 4, 4 में से इसको डिवाइड करेंगे। तो आपका सॉल्व करके कितना आएगा? 45 आएगा। आपसे बोला गया था एक एंगल है, बाकी वो दूसरे के 3 टाइम्स है। A pair of lines cut by a transversal form alternate interior angle। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है। दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये वाले ए होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और अंदर की साइड होते हैं। इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। बट होते कब है ये? जब दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, और वो ट्रांसवर्सल को कट कर रही हैं। तो आपसे यही तो पूछा गया है, ट्रांसवर्सल फॉर्म इक्वल अल्टरनेट एंगल आर इतना। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? अ पेयर ऑफ लाइंस कट ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इतना नहीं इतना। द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। फाइव एक्स यहाँ प्लस में हम उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस, माइनस से माइनस कट, और आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन थे तो दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। अब आपसे बोला गया है ए बी पैरेलल सी डी। आपसे क्या बोला गया है? ए बी सी डी के पैरेलल है। को इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो को इंटीरियर बोले गए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। आपको को इंटीरियर एंगल्स गिवन है, एंगल्स आर 70। एक एंगल 70 है और एक एंगल वाई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। 70 यहाँ प्लस में है, उधर जाके आप क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका क्या आएगा? 110। क्योंकि को इंटीरियर एंगल का मतलब है दोनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें आपको एक वैल्यू y गिवन थी और एक वैल्यू x गिवन थी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। बट वो होते क्या है? तो हमारा आंसर तो इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं। तो अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। इसलिए इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, एक एंगल बताना है जो उसके सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। तो सप्लीमेंट्री के इक्वल कैसे होगा, एक एंगल है जो इक्वल है सप्लीमेंट्री, और मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 180 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 180 में से उस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस, या माइनस में उधर जाके प्लस। तो सॉल्व करके कितना आया, कितना आया आपका 90 डिग्री। आपसे बोला गया था एक एंगल इक्वल है सप्लीमेंट्री एंगल के, और सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस। नेक्स्ट आपको गिवन है ABC, एक ट्रायंगल है, बट ध्यान से पढ़ो, आपसे बोला गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोला गया है, तो एक्सटीरियर एंगल तो ये होता है, A आपको गिवन है, B आपको गिवन है। तो हमारी यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होगी, आपसे बोला गया है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है अंदर के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आपका कितना आया 120। इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लगनी थी, आपको जो लर्न होनी चाहिए। A straight line makes an angle of 35 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का बनाती है, 35 डिग्री का एंगल बनाती है। द एंगल बिटवीन दैम ऑन द अदर साइड इज, एक स्ट्रेट लाइन है, (35 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी जगह क्या होगा, देखो स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम 180 होता है। 35 है प्लस में उधर जाके माइनस, माइनस करके चेक कर लो कि आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, वही आपका आंसर है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट, आपसे बोला गया है दो पैरेलल लाइंस कट कर रही हैं ट्रांसवर्सल से, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज मैचिंग, दे आर ऑलवेज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। पैरेलल लाइंस हैं वो ट्रांसवर्सल पे कट कर रही हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है ट्राइंगल है, उनके 3 रेशो गिवन है, 2:3:4। सो क्या बोलेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। आपको रेशो गिवन है, रेशो को क्या ले लेंगे 2x 3x 4x, तीनों रेशो का एंगल्स है, एंगल्स का सम 180। वहां से आपको वैल्यू निकालनी है, बट ध्यान से पढ़ना, आपसे लार्जेस्ट एंगल पूछा गया है। अब आप ये बताओ लार्जेस्ट कौन सा होगा 2x 3x या 4x, लार्जेस्ट होगा 4x। तो आपकी वैल्यू क्या मैच होगी 80 डिग्री, क्योंकि आपसे लार्जेस्ट पूछा गया है। लाइंस एंड एंगल्स में जितने भी PYQs आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो आपसे सभी डिस्कस कर लिए गए हैं। जैसे आपसे सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, रेशोज गिवन है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। थैंक यू।